ओम भुः ओम भुवः ओम स्वः ओम मः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम। मंच पर उपस्थित माता यति जी, सत्यप्रिया जी, हमारे बीच बैठे हमारे गुरु जी पंडित राम स्वरूप जी शास्त्री, मंच को सुशोभित कर रहे विद्वतगण अथवा सम्मुख बैठे श्रोतागण, माताएं तथा बहनें, विद्वानों के बीच मुझ जैसे को बोलना सूर्य को दीपक दिखाने के बराबर है। लेकिन विद्वज्जनों का आदेश शिरोधार्य होता है और उसी के अनुसार मैं अपना विचार रखना चाह रहा हूं। आदि सृष्टि से लेकर के और वर्तमान समय तक, सृष्टि के आदि में वेद की उत्पत्ति हुई और वेदोनुकूल व्यवस्थाएं चलती रही। समय समय पर उनमें विकृतियां, विकार आते गए, लेकिन जैसा जैसा समय आता गया वैसे वैसे हर प्रकार के विद्वान, संत, ऋषि, मुनि पैदा होते गए और इस वातावरण को शुद्ध करने में अपना पूरा योगदान देते रहे। हजारों, लाखों नहीं करोड़ों संत ऐसे हुए हैं जिन्होंने इस समाज को समय समय पर सचेत किया है और समय समय पर जागृत किया है और जो आने वाली विकृतियां हैं उनको दूर करने का भरपूर प्रयास किया है। उनका अपना अपना तरीका रहा है और उस तरीके में वो अपने स्तर पर अवश्य सफल हुए। लेकिन आज से लगभग 200 वर्ष पूर्व एक ऐसे व्यक्तित्व ने जन्म लिया जिसने सारे ब्रह्मांड को, सारी पृथ्वी को, सारे आर्य जगत को, सारी मानव जाति को मंथन करके रख दिया। हमारी देहाती भाषा में कहते हैं उसको बिलो के रख दिया। और बिलोने के पश्चात आप सभी को मालूम है कि दूध सस्ता हो या महंगा हो, कैसा भी हो, जब उसको एक व्यवस्था से गुजार करके जब वो मंथन करता है तो उस मंथन में से लस्सी भी निकलती है, दही भी निकलता है और उसका मुख्य जो निचोड़ है वो एक मक्खन के रूप में निकलता है। मक्खन को नवनीत कहा है और नवनीत इसलिए कहा है कि वो प्रतिदिन नया रहता है। ठीक उसी प्रकार से उस दयानंद ने, उस मूल शंकर ने लगभग अपने जीवन में 3000 ग्रंथों का, 3000 पुस्तकों का स्वाध्याय किया और उन 3000 पुस्तकों का मंथन किया और हर एक को इस प्रकार से निचोड़ा जैसे हम नींबू को निचोड़ते हैं। नींबू को निचोड़ने के पश्चात उस छिलके को हम फेंक देते हैं और उस नींबू के रस को पानी में डालते हैं और पानी में डाल करके अपनी मधुर जो रस है, चाहे वो शहद के रूप में है, चाहे वो मीठे के रूप में है, उसे मिलाता है तो पूरे शरीर को ऊर्जा और एनर्जी देता है, पावर देता है। ठीक उसी प्रकार से उस ऋषि ने 3000 ग्रंथों को निचोड़ा और निचोड़ करके एक ऐसा सुंदर शरबत बनाया और उस शरबत को पीने के लिए हम सबको समर्पित कर दिया। उस रस का नाम था सत्यार्थ प्रकाश। उस रस का नाम था सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश रूपी एक बोतल थी और ऋषि ने कहा कि जब जब भी आप इसका प्रयोग करोगे तो एक आहुति दोगे, यज्ञ करोगे और यज्ञ के पश्चात आप इसका एक घूंट पी लोगे, आपका जीवन हमेशा सुखद हो जाएगा, आपका जीवन हमेशा पवित्र हो जाएगा, आपका जीवन हमेशा वैज्ञानिक विधि से शुद्ध हो जाएगा।
मैं ज्यादा विस्तार तो नहीं दूंगा, लेकिन मोटी मोटी एक दो बात मैं जरूर कहूंगा कि ऋषि दयानंद ने मुख्य रूप से दो कार्य किए। ऋषि दयानंद ने मुख्य रूप से दो कार्य किए, और दो कार्यों में सबसे पहला जो कार्य था वो ये था कि अपने आप को शुद्धिकरण, अपने समाज का शुद्धिकरण। जिस घर में पैदा हुए थे, जिस परिवार में पैदा हुए थे, जिस समाज में पैदा हुए थे, उस समाज को बिलोने का काम किया, उस समाज का मंथन करने का काम किया, और जितनी की जितनी त्रुटियां उनके समाज में थी, सबसे पहले अपने समाज को दुत्कारना शुरू किया, सबसे पहले अपने समाज को धमकाना शुरू किया, सबसे पहले अपने ही जिस परिवार और जिस समाज में पैदा हुए उनकी कुरीतियों को समाज के सामने रख करके और उनको धमकाने का काम यदि किसी व्यक्ति ने किया तो वो ऋषि दयानंद था। बहुत बढ़िया। दूसरा काम ऋषि दयानंद ने किया, वेदोनुकूल व्यवहार। वेद जिसके सामने रख दिया, दुनिया में कहीं वेद नहीं मिल रहा था, और जर्मन से जाकर के वेद जो है वो मंगवाए, एक एक पुस्तक उनको मिली, पुस्तक को छाना, और ऋषि ने ये कह दिया कि मैं नहीं मानता कि ये वेद होगा। फिर दूसरी पुस्तक मिली, उसको छाना, उसको निचोड़ा, और फिर ये कहा कि मैं नहीं मानता कि ये वेद है। इस तरह करते करते 3000 ग्रंथों का अध्ययन किया, और उसका रस निकाल करके आपके सामने ये साबित कर दिया कि वेद कौन सा है। और हिंदुस्तान में वेद नहीं मिला, भारत में वेद नहीं मिला, आखिर किसी के मार्गदर्शन से जर्मन से वेद आया, और वेद हमारे सामने, समाज के सामने रखा। वेद को केवल मात्र एक धार्मिक पुस्तक के रूप में स्वीकार किया जाता था, वेद को केवल मात्र एक धर्म का अंश बताया जाता था। पहला व्यक्ति था ऋषि दयानंद जिसने वेद को एक वैज्ञानिक ग्रंथ के रूप में साबित किया। वेद से बड़ा कोई विज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि वेद का जो मंत्र है वो सूक्ष्म जो सूत्र है, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ इत्यादि के जितने फार्मूले हैं वो सारे के सारे वेद के आधार पर है, सारे के सारे वेद के मंत्र है, सारी की सारी वेद की सूक्तियां हैं, और उनके वेद की सूक्तियों को खोलने का काम विज्ञान करता है। और ऋषि ने यही कहा था कि चाहे ईश्वर को माने या ना माने, लेकिन जो वेद को नहीं मानता वास्तव में वो सच्चा अनास्तिक है। आस्तिक वो है जो वेद पर विश्वास करता है, क्योंकि वेद विज्ञान की पुस्तक है, और वेद कहता है कि जो कुछ पढ़ो, जो कुछ समझो, जानो, पहचानो और फिर उसको मानो, ये केवल मात्र वेद कहता है। दुनिया का कोई ग्रंथ ऐसा नहीं है जो ये कहता है कि पहले समझो, जानो और फिर उसको स्वीकार करो। सभी कहते हैं कि आपको आंख बंद करके स्वीकार करना पड़ेगा। जिस प्रकार से मैं उदाहरण देना चाहूंगा, बाइबल एक नामक आप सभी जानते हैं कि ग्रंथ है, वहां पर उनकी व्यवस्था कहती है कि पृथ्वी जो है वो चपटी है, लेकिन वेद कहता है कि पृथ्वी गोल है, और उसी गोल पृथ्वी की बात को गैलीलियो समाज के सामने रखता है। उस गैलीलियो को मरवा दिया जाता है, क्योंकि वो बाइबल के विरुद्ध बोलता है। और आज वही लोग उस बात को स्वीकार करने लगे हैं कि पृथ्वी गोल होती है। गोल कब स्वीकार की? जब ऋषि दयानंद के वेद के सूत्र को, वेद के मंत्र को खोल करके उन्होंने समझा कि बिना गोलाई के, बिना व्यवस्था के कोई चीज घूम ही नहीं सकती, चपटी चीज कभी घूम नहीं सकती, इसलिए उसे उन्हें स्वीकार करना पड़ा। ये बात अलग है कि आज ईसाई लोग बड़े से बड़े वैज्ञानिक हैं, बड़े से बड़े साइंटिस्ट हैं, लेकिन उस पुस्तक के सामने जाकर के मत्था फिर भी टेकते हैं। क्यों? क्योंकि वो धर्मांधता है। ऋषि ने हमेशा धर्मांधता का विरोध किया, और उन्होंने कहा जो कुछ मैं कहता हूँ सच कहता हूँ, सच के सिवाय कुछ नहीं कहता हूँ, क्योंकि ये वेद का सूत्र है, वेद का फार्मूला है। ऋषि ने वेद को विज्ञान का ग्रंथ साबित कर दिया। वेद का पहला जो विधान बताया है, यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्मम, क्योंकि यज्ञ ही जो है वो श्रेष्ठ कर्म है। वो कर्म किस प्रकार से है? वो कहता है कि प्रयोग के द्वारा सिद्ध करके दिखाया कि जिस प्रकार से यज्ञ की हम आहुतियां देते हैं, वो आहुतियां सबके लिए सुखद होती है। इसी प्रकार से वेद का हर एक ज्ञान जो है वो सबके लिए सुखद होता है। प्रयोग के द्वारा सिद्ध करके दिखाया कि जो कुछ हम टाप डालोगे वो सारा का सारा सूक्ष्म रूप आपको मिल जाएगा, कहीं छुपाने की व्यवस्था नहीं रखी। ये जीना सिखाता है। वो यज्ञ यही कहता है कि जैसा जैसा करोगे वैसा वैसा फल आपको मिलेगा, जैसी जैसी आहुतियां आप इसमें डालोगे वैसी वैसी सूक्ष्म जो ऊर्जा है वो आपको मिलेगी। और जैसे जैसी आहुतियां डाली वैसी हम सबको मिली। सैकड़ों लोग बैठे हों, हजारों लोग बैठे हों, लाखों लोग बैठे हों, लेकिन गूगल की आहुतियां किसी को दिक्कत देने वाली नहीं है, सामग्री किसी को दिक्कत देने वाली नहीं थी, क्योंकि सारी की सारी जो है वो पॉजिटिव सकारात्मक वस्तुओं का की आहुतियां हमने यज्ञ में दी। अगर थोड़ी सी भी नेगेटिव वस्तु का हम यहाँ पर जो है वो प्रयोग कर देते, इस यज्ञ के अंदर थोड़ी सी मिर्ची डाल देते, चाहे वो सूखी डालते, चाहे गिल्ली डालते, चाहे वो उसका पाउडर डालते, लाखों लोगों को जो है वो परेशानी हो जाती है। लाखों का सामान डालने के बाद भी ऑब्जेक्शन, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आई, लेकिन छोटी सी मिर्ची डालने से सारे को, सबको, सारे समाज को, वातावरण को दूषित कर दिया और सबको छींकम छीम कर दिया। ये विज्ञान सिखाता है।
इसलिए यज्ञ कहता है कि जीवन में जितना अच्छा करते चले जाओगे अच्छा आपको मिलता चला जाएगा, लेकिन जीवन में अगर थोड़ी सी भी नेगेटिव वस्तु का आहुति आपने दे दी, चाहे वो यज्ञ कुंड में दे दी, चाहे आपने कानों में दे दी, चाहे आपने आंखों में दे दी, चाहे इस वाणी में दे दी, चाहे इस शरीर में दे दी, तो नेगेटिव वस्तु हमेशा आपको हमेशा परेशान करेगी। जितने ग्रंथ हैं, जितनी पुस्तकें थी, सब ने हमें नेगेटिव वस्तुओं का प्रयोग करना सिखाया ताकि उनका व्यापार, उनका बिजनेस चलता रहे। लेकिन ऋषि ने कहा मुझे व्यापार नहीं चाहिए, मुझे बिजनेस नहीं चाहिए, मुझे कोठी बंगला नहीं चाहिए, मुझे मेरा देश वैज्ञानिक विधि से आगे बढ़ता हुआ दिखाई देना चाहिए। इसलिए ऋषि दयानंद ने वेदोनुकूल जीवन के लिए बात कही। यथे वाचम कल्याणी मावदानी जनेभ्य, ये वेद का ही तो मंत्र कहता है। दुनिया हर एक प्रकार के बंधनों में बंधी। ईसाई कहता है कि पुरुष यहाँ काम करेगा, महिला वहां काम करेगी। हिंदू करता है, अन्य जितने भी धर्म है, महिला और पुरुष में, छोटे और बड़े में, जाति और समाज में अनेक प्रकार का जो है वो बाधाएं और अनेक प्रकार के वर्ग बना देती है। लेकिन वेद का मंत्र कहता है यथे माम वाचम कल्याणी मावदानी जनेभ्य, कि इस दुनिया के प्रत्येक प्राणी के लिए वेद का मंत्र है, वेद का ज्ञान है, वेद का विज्ञान है, और यज्ञ जैसा जीवन जीने का प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है। ये अधिकार देने वाला वैज्ञानिक साइंटिस्ट यदि कोई हुआ तो महर्षि दयानंद सरस्वती हुआ है। हम नहीं कह सकते कि वो एक केवल मात्र संत था, केवल मात्र एक जो है वो देश के आजादी का काम करने वाला था, केवल मात्र एक संध्या हवन सिखाने वाला था, केवल मात्र धार्मिक बात करने वाला था। यदि कहा जाए तो सारे के सारे गुणों का समावेश उस मूल शंकर नामक उस छोटी सी जड़ी बूटी में था, और जिसने अपना विस्तार करके इतना बड़ा ब्रह्मांड में परिवर्तन किया। ऐसे ऋषि का हम जन्मदिन मना रहे हो, और इस अवसर के ऊपर बहन सुकामा जी को विशेष बधाई। बार बार एक शब्द जो है वो आ रहा था कि मकान छोटा हो या बड़ा हो, मकान मकान होता है, दिल बड़ा होना चाहिए, और दिल बड़ा था। दयानंद का जैसा दिल था वैसा बहन जी आपका दिल है, और उस दिल का आपने अच्छा परिचय दिया है। ज्यादा समय नहीं लेता हुआ जैसे भी टूटे फूटे शब्द मैंने आपके सम्मुख रखे हैं, आपने ध्यान से सुने। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद है पंडित जगतपाल जी को स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में और वेद के बारे में। अभी तो आचार्य सुकामन जी का मकान ऊपर नीचे सब चढ़ के देखेंगे, अंदर बाहर। अभी तो आधा ही देखा है बाहर से। और वही सुरेंद्र रावल और सत्येंद्र रावल का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे आर्य जगत के बहुत ही प्रचारक, साहित्य को ले जाने वाले सुरेश जी, उनका भी घर यहीं आसपास में दूर है, कैमरी रोड पर है वो भी। अच्छा नहीं घर है होगा। तो आपका बहुत बहुत, और स्त्री समाज की बहनें सिम्मी काटपाल जी, राकेश काटपाल जी, हमारी राजपाल जी बहन आई हुई है, मल्होत्रा जी, इनका भी हम सुनेंगे एक भजन। लेकिन अब मैं सूर्यदेव जी से निवेदन करता हूं कि वो 15 मिनट टाइम को देख लेंगे, और समय की सीमा में रह करके ये भजन अपने 15 मिनट में ही 1-2 भजन जितना भी रख सकें।